वो देवी जो है सोच लेती है कि अब यहाँ दो तो घर में सदस्य हम और दोनों ही आपस में बोल नहीं रहे, तो मैं यहाँ से खिसक जाती हूँ। अपने पिता राजा दक्ष के यहाँ जाती है। पार्वती ने जबरदस्ती यानी ऊपर से होकर माता पिता की आज्ञा के विपरीत शादी की थी भगवान शिव तय, क्योंकि उसके पिता राजा दक्ष कहते थे कि मैं शिव का शादी नहीं करूँगा अपनी बेटी की, क्योंकि ये तो गले में सर्प रखता है, राख लपेटे रहता है, इसको मैं शादी नहीं करूँगा। लेकिन पार्वती ने अपने हृदय से स्वीकार कर दिया था। नारद जी ने उनसे बता दिया था कि ये परमात्मा है, बेटी तेरा संयोगिनी से है, माई तेरा संयोगिनी से है। तो उसने शिव को चिट्ठी लिख दी थी नारद के हाथ के आप आ जाओ, मैं आपको वर वरूंगी। तो भगवान शिव चले गए थे, राजा दक्ष की नहीं बसाई थी, तो पार्वती ने उसको लड़की उस देवी ने उनका माला डाल दी थी, यानी भगवान शिव ले आए थे पत्नी रूप में। उसके बाद राजा दक्ष ने उनको कभी नहीं बुलाया था किसी भी अनुष्ठान में, या कोई घर के घरेलू कोई ब्याह शादी में नहीं बुलाते थे, दोनों को रुष्ट हो गए थे। अब वो जो देवी है वो पार्वती समझो, वो वहाँ पहुँच जाती है राजा दक्ष के घर पर। उसमें वहाँ पर एक यज्ञ हवन चल रहा था, यज्ञ हो रहा था, राजा दक्ष ने की थी। तो उस राजा दक्ष को ये मालूम था मैंने भगवान शिव को नहीं बुलाना, वो रुष्ट होगा मेरे तय, और रुष्ट होगा तो यज्ञ में बाधक बनेगा, मेरी यज्ञ को खंड करेगा। इसके लिए भगवान विष्णु से और ब्रह्मा से विशेष प्रार्थना की थी कि मेरी यज्ञ आपके हाथ में संपूर्ण करानी, आप मेरी रक्षा कीजिए। दोनों के दोनों विराजमान थे उस यज्ञ में राजा दक्ष की सुरक्षा के लिए। उधर से जब वो देवी जाती है, वहाँ पर क्या कर रखा था कि जो रिश्तेदार बहनों के बटेऊ, लड़कियों के बटेऊ यानी पति, वो जो आए हुए थे, या कोई गणमान्य महापुरुष आए थे, या कोई सिद्ध पुरुष ऋषि थे, और जो नहीं आए थे जिनको आमंत्रित किया हुआ था, उनके आसन लगा रखे थे न्यारे न्यारे। और जो रिश्तेदार नहीं आया था उसका हिस्सा सबके सम्मान न्यारा न्यारा उसके खाली स्थान पर, उसके आसन पर रखा जा रहा था। पूजा भी और उसके कपड़े भी, जो कुछ भी उसमें वो पुरोहित आदेश देता था। लेकिन भगवान शिव का उसने देखा, देवी ने घूम कर चारों तरफ, भगवान शिव का ना कहीं आसन था और ना ही उनका हिस्सा निकाला हुआ था। इस बात से बहुत अक्षुब्ध हो जाती है देवी, बहुत नाराज हो जाती है, अपनी माँ के पास जाती है, क्योंकि बेटी का माँ के ऊपर ही जोर चला कर है। माँ के पास जाके कहती, माँ ये तुमने क्या कर रखा है, आपने अपने दामाद का ना कहीं हिस्सा रखा है ना उनका आसन दिया है, ये तुमने गलत किया है। अब माँ कहती है, बेटी मैंने तेरे पिता से प्रार्थना की थी पर वो नहीं माना। वो कहता है इस लड़की ने मेरे साथ मजाक किया है, मेरी बेइज्जती करवाई है, मन मर्जी से शादी की है, अब मैं उनको ना बुलाऊं ना उनका हिस्सा रखूं। बेटी ना तो तू मानी मेरी बात, ना तेरा पिता मानता, अपने पिता से पूछो जाकर। राजा दक्ष के पास जाती है, पिताजी आपने अपने दामाद को आमंत्रित नहीं किया। तो राजा दक्ष कहता, तुझे किसने किया, तू क्यों आई यहाँ पे? ऐसा क्योंकि इससे हमें थोड़ी शिक्षा चाहिए कि हमने कभी भी किसी से अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए। आगे थी बच्ची, कोई बात नहीं, प्यार देते, कोई बात ना बेटा, अपना कारण बताते, प्यार से कहते। लेकिन कहा कि तू किसने बुलाई थी यहाँ पर, बिना बुलाए नहीं आना चाहिए किसी के यहाँ पर। पार्वती ने सोचा कि इस जीने से मर जाना अच्छा है। वो देवी जो है हवन कुंड बड़े बड़े बनवा रखे, उसमें नो पूरा घी डालें और लपट जामा ऊंची ऊंची अग्नि की, उस हवन कुंड में गिर जाती है, आत्महत्या कर लेती है। आत्महत्या कर लेती, उसके बाद उनको सती की पदवी दे दी गई कि वो सती होगी। उनको सती जी कहा जाने लगा। उधर से भगवान शिव ने इस बात का ज्ञान हुआ
कि ऐसे ऐसे पार्वती का अनादर हुआ, सती जी का, और उन्होंने आत्महत्या कर ली। कहते हैं भगवान शिव ने अपने बालों से एक बाल पाड़ा जटा से और जमीन पर पटक दिया। ये शिव पुराण रखा मेरे पास, तो ये ना समझना कि महाराज जी भगवान की वैसे अपने घर पे कथा गाते होंगे। ये शिव पुराण मेरे पास रखा, इसमें न्यू का न्यू लिख रखा है। उसने एक बाल पाड़ा, जमीन पर पटका, उसमें से कहते हैं एक कालभद्र की उत्पत्ति हुई, वीरभद्र की। डील डोल बहुत ऊंचा लंबा चौड़ा, और कहता आदेश तो भगवान क्या करना है। भगवान शिव ने आदेश दे दिया कि राजा दक्ष की गर्दन उतार दे जाके, सारी ले जा, भूत प्रेत ये सब सेना तेरे साथ हैं, ये गण सबको ले जा। अब सबको लेकर वीरभद्र चल पड़ता है। राजा दक्ष के सभा में इस बात का ज्ञान हो जाता है कि वीरभद्र आ रहा पूरी सेना लेकर और तबाह मचा देगा। सब राजा लोग खिसक जाते हैं, चले जाते हैं। भगवान ब्रह्मा भी और विष्णु भी वहाँ से चलने की तैयारी करते हैं। उसमें राजा दक्ष कहता है, ब्रह्मा और विष्णु तो प्रार्थना करते हैं कि भगवान मैंने आपकी आड़ लेकर, आपकी ओट लेकर, आपका सहारा लेकर मैंने यज्ञ शुरू किया था, आप तो मत जाओ, आप तो मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा कहता नहीं भैया नहीं, वीरभद्र के सामने कौन अपना सिर कटवावा है, हम नहीं रुकते। ब्रह्मा तो चले गए। कहते भगवान विष्णु रुक जाते हैं काफी आग्रह करने से। तो वहाँ क्या होता है, वीरभद्र आ जाता है, विष्णु जी की और वीरभद्र का आमना सामना हो जाता है। वीरभद्र ने भगवान के तीर मारा, और कहते हैं भगवान जो है विष्णु जी स्तब्ध हो गए, मूर्तिवत हो गए, हिले टहले नहीं जा रहे। फिर वेद मंत्र बोलने वालों ने वेद मंत्र बोलकर भगवान की सतबता दूर करी। फिर भगवान विष्णु भाग गए। न्यू का न्यू लिख रखा है इस जीव पुराण में। अब यहाँ से इस भगवानों की समर्थता, इनकी सर्वशक्तिमान होने का प्रमाण शास्त्रों से ही बता रहा हूँ आपको। ये कितने सर्वशक्तिमान हैं और कितने ये समर्थ हैं। ये तीन लोक के ईश्वर हैं, ये चार भुजा के भगवान हैं। इनमें जितनी शक्ति है आम जीव से ज़्यादा है, क्योंकि ये परमात्मा है। आपको परमात्मा की भी सब परिभाषा बतानी पड़ेगी। परम माने श्रेष्ठ, उच्च आत्मा है। ये आम जीव से उच्च आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, उत्तम आत्मा है। इनमें दयालुता भी ज़्यादा है, इनमें सहनशीलता भी ज़्यादा हमारे आम जीव से, इसलिए इनको परमात्मा कहते हैं, श्रेष्ठ आत्मा, उठी हुई आत्मा, उच्च आत्मा। और इसलिए इनको इन तीन विभागों के मालिक बनाया जाता है। जैसे IAS ऑफिसर होते हैं, उन्हीं को उस पदों पर रखा जाता है, अन्य को नहीं रखा जाता। ये परमात्मा ये हमारे से परम है, आम जीव से परम है, इनसे परम इनके पिता है परमात्मा, जो 21 ब्रह्मांड के मालिक हैं। उस 21 ब्रह्मांड की परमात्मा से और ऊपर एक परमात्मा है, वो परब्रह्म है, वो अक्षर पुरुष है। अक्षर पुरुष से ऊपर भी एक और परमात्मा है, इनसे भी श्रेष्ठ आत्मा है, वो कबीर भगवान है, जो सब परमात्माओं के परमात्मा है। ये परमात्मा की परिभाषा आपके समझ में आ गई होगी। तो भगवान वीरभद्र जो है आगे जाके, भगवान तो भाग गए, वीरभद्र ने राजा दक्ष की गर्दन काट दी। ऋषियों ने प्रार्थना की शिव जी के पास जाके, आपके ससुर को जीवित कर दो। हाहाकार मच गई। कहते हैं जाओ एक बकरे का, किसी भी प्राणी का सिर ले आओ काट के। बकरे का सिर काट लाए भगवान शिव ने और राजा दक्ष की गर्दन पर जोड़ दिया। ऊपर से मुंह बकरे का हो गया और जीवित हो गया राजा दक्ष। फिर जाकर के भगवान ने पार्वती को ढूंढा, कहाँ है वो जली हुई। उनका अस्थि पिंजर कंकाल पड़ा था, जला हुआ, बाहर निकाल दी थी तुरंत ही। उसका सारा सारा चाम और मांस जल चुका था, केवल हाड बकाई थे, बोन्स बकाया थी, केवल हड्डियां थी। उस अस्थि पंजर को शिवजी पार्वती समझ के इतना उसके अंदर मोह उत्पन्न हो गया, इतना मोह उत्पन्न हो गया कि अंधा हो गया। उस कंकालों को उठाकर भगवान 10,000 वर्ष तक शिवजी ऐसे हाहाकार करता हुआ, रोता हुआ, पार्वती पार्वती बिलखता हुआ घूम रहा है।
और उसको अपने छाती से दूर नहीं कर रहा। अब यहाँ सतगुरु महाराज कहते हैं इस काल भगवान ने ये 5 विकार जीव का लगा रखे हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। कामदेव है विषय वासना, जो संतान उत्पत्ति होती है जिससे, उसको काम कहते हैं, सेक्स जिसे कहते हैं। इसमें 10,000 हाथियों जितनी ताकत है, 10,000 एलिफेंट पावर। और फिर उसके बाद क्रोध, इसमें 15,000 हाथियों जितनी ताकत है। और फिर काम, क्रोध, लोभ, इसमें 20,000 हाथियों जितनी शक्ति है। और मोह के अंदर 30,000 हाथियों की शक्ति है। इतना हमारे अंदर ये 5 कैप्सूल दे रखे हैं हमारे अंदर काल ने, ये 5 इंजेक्शन लगा रखे हैं जो समय समय पर जीव को नचाते रहते हैं। ये जीव के बस का नहीं है। ये तो सतगुरु कबीर भगवान जो इनसे ऊपर की शक्ति है, उसकी साधना से विकार नॉर्मल होते हैं, उस सतनाम के सिमरन से ये नॉर्मलाइज होते हैं। नहीं तो आम जीव को झूठी सुख की साधना करके चाहे मैं इनको खत्म कर लूँ, कभी नहीं होगा। ये प्रमाण मैं इसलिए दे रहा हूँ, इसमें कई आपको प्रश्न आपके सुलझेंगे। तो जी फिर देखा भगवान ने, विष्णु जी ने, कि भगवान शिव तो कति अंधे हो गए, इनको कंकाल नजर नहीं आ रहे, इनको पार्वती नजर आ रही है, इनका मोह भंग किया जाए। भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और उसके अस्थि पंजर खंडा दिए। आंख पड़ी हुआ नैना देवी, डर पड़ा हुआ वैष्णो देवी, ये मंदिर बना दिए बाद में। उन मंदिरों में वो शक्ति नहीं है। यही तो हमारी भूल है कि हम भगवान ने जिन चीज़ों को मना किया और उनको हम बढ़ावा देते जा रहे हैं। भगवान ने मूर्ति पूजा बंद की और मंदिर नहीं बनवाए। हमें मंदिर की आवश्यकता नहीं। ये हमारा मंदिर है जो शरीर के अंदर बना हुआ है। एक भक्तजन कहने लगा कि आप मूर्ति को प्रणाम करते हो और कहते हो मूर्ति की पूजा मत करो, आप स्वयं मूर्ति पूजक हो। अब उस नादान ने कौन समझावा, क्योंकि वो बेचारा, उन्हें ज्ञान ही इतना मिला हुआ है पूजा क्या चीज़ है और प्रणाम क्या चीज़ है। प्रणाम इज द पार्ट ऑफ द पूजा। ये पूजा नहीं है, ओनली रिगार्ड अपने इष्ट को। अब हम अपने इस मन पापी अहंकार रूपी राक्षस को मारने के लिए कि हमारे सामने स्वरूप सतगुरु का है, नमन कर दिया, ओनली रिगार्ड दिया, पूजा नहीं की। पूजा की बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या है। पूजा के अंदर सब चीज़ें आ जाती हैं, दान भी, धर्म भी, हवन भी, सिमरन भी है, ये सब मिलाकर पूजा कहलाती है। एक प्रणाम कर देना पूजा नहीं, ये रिगार्ड ओनली, ये एक आदर है सतगुरु का, ये पूजा नहीं है। और उसको हम, चाहे वो पत्थर की है चाहे कागज की, हमारे लिए उस ईश्वर का स्वरूप दिखाई देता है। इसलिए हमारा हृदय गदगद भर जाता है। सतगुरु ने केवल इस बात पर आश्रित कर देना, हो जाना कि ये भगवान शिव की मूर्ति है, ये भगवान है, इस पर पूजा करो, इस पर पानी चढ़ाओ, पतासे चढ़ाओ, फूल चढ़ा दो और ये मूर्ति भोग लगावेगी। नहीं, उस मूर्ति का बनाना, उस भगवान के गुणों को याद दिलाना। जैसे हम कोई गंदी पिक्चर देखते हैं, तस्वीर, हमारे अंदर गलत प्रेरणा आती है। हम किसी ऋषि की देखते हैं तस्वीर, आत्मा भगवान की तरफ आकर्षित होती है। ये मीडिया है, ये सेंटिमेंटल है। परमात्मा की स्वरूप, परमात्मा के स्वरूप देखते उसके गुणों का याद आता है, लेकिन उस मूर्ति में वो गुण नहीं है। इसलिए इसको अपूज्य भी बताया है। अपूज्य क्यों करे कि केवल मूर्ति पर जल चढ़ाना, उसी की आरती उतारना, उसी पर सब कुछ सीमित हो जाना, ये पूजा नहीं है। ये इसलिए मना किया है कि ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार ये पूजा नहीं है, ये केवल अपने इष्ट का हम आदर करते हैं। तो जैसे मैंने कल परसों बताया था कि सेब एक मिट्टी का बना के धर दिया, पत्थर का, और बहुत बढ़िया उस पर रंग पेंट कर दिया एज इट इज बिल्कुल, और वो सेब नजर आता है। उसको देखकर सेब के गुण याद आए कि वो बहुत मीठा होता है। उसको खा कर देखा, उसमें मीठा नहीं है। उसने तो याद दिला कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये कहाँ मिले, कैसे मिले, उसकी ट्राई करे, फिर कोशिश करे वो कैसे मिले। भगवान की मूर्ति देख कर हमने उस ईश्वर को याद आता, फिर हम सिमरन पर लग जाते हैं।
भगवान ने कहा है कबीर साहब ने कि सांस सांस में नाम जपो, व्यर्था सांस मत खो, ना जाने इस सांस का बिरा आवण हो कि ना हो। ये मूर्ति दिखते ही हमारे हृदय में सिमरण शुरू हो जाता है सतगुरु। ये मूर्ति इतना लाभ देती है, इसलिए बनाई थी। लेकिन अब इन मूर्तियों पर ही सब आधारित हो जाना, मंदिर में गए, पानी चढ़ाया और फिर अपने सारे विकार किए, नहीं। तो अब मैं जो बताना चाहता था कि अब यहाँ तुलनात्मक थोड़ा सा बताना पड़ता है। बाकी मेरी आवश्यकता नहीं थी ये रामायण, ये महाभारत और पुराण शिव सुनाने की। मैं कबीर साहब की महिमा इतनी है, 1 महीना में पूरी ना हो, मैं आपको सुनाता रहूँ, फिर भी रह जाए मेरे भगवान की। ये साथ में बताना इसलिए आवश्यक होगा क्योंकि जब तक कंपेरेटिव नहीं चलेंगे हमने, अब 2 दुकान होंगी बराबर में, तभी तो नकली और असली का हमें ज्ञान होगा। अब यहाँ एक तुलना दी है। एक संत ने कहा, कबीर पंथी संत थे, वो कहने लगे देखो यहाँ पर सामने प्रमाण हो जाता है। मैंने ये कथा सुनाई तो बाद में उसने अपनी टिप्पणी दी। कहते हैं जैसे एक व्यापारी होता है, उसकी भैंस का बच्चा मर जाता है, वो क्या करता है, उस भैंस के बच्चे की खाल उतरवा के उसमें भूस भर देता है और वो उस भैंस के सामने रख देता है। वो भैंस नादान अनजान कम बुद्धि की मोहवश उसको अपना बच्चा मानती है और उसके पीछे रा रा करती घूमती है, तो उसके आगे रख दो चुप हो जाती है, उसके पीछे पीछे भाग लेती है। तो यहाँ उसने अपनी टिप्पणी की कि इस कथा से ये सिद्ध हो गया कि भगवान शिव में और उस भैंस के अंदर क्या अंतर रहा। मोहवश वो भी अंधी होगी, उसने देखा नहीं कि ये भूस भरा हुआ है, इसको अपना बच्चा दिखाई दे रहा था। ऐसे ही भगवान शिव ने मोहवश अंधा होकर वो पार्वती कंकाल जो है वो पार्वती नजर आ रही थी। अब ये निंदा नहीं समझना, क्योंकि मैंने साथ साथ प्रार्थना करनी पड़ती है कि नादान लोग ये ना समझें कि हम भगवान के निंदक हैं। राइट, मोह भंग होता है शिव का, एकदम वो बहुत पश्चाताप करता है। उनने मन में क्या ठान लिया कि अब मैं इस सेक्स को, इस कामदेव को खत्म करूंगा, यही मेरी दुर्गति का कारण बना। अगर सेक्स नहीं होता, काम नहीं होता, तो मैं शादी नहीं करता, और शादी नहीं करता तो पार्वती का ये हाल नहीं होता और ये मेरी दुर्गति ना होती। उन्होंने 88,000 वर्ष तक अपना मेडिटेशन करके, मनन करके, आत्मचिंतन करके 88,000 वर्ष तक समाधि लगाई कैलाश पर्वत पर जाकर। उसके बाद उनकी समाधि टूटी और उनको हो गया कि मैंने कामदेव पर विजय पा ली। उनको पक्का विश्वास हो गया कि अब ना रही बांस ना बजेगा बंसुरी। अब ये काल बहुत बली है ये काल भगवान। उस दिन तो प्रसन्न रहा भगवान शिव। एक दिन उनके मन में प्रेरणा भर दी काल भगवान ने कि चलो भगवान विष्णु के पास चलते हैं। मैंने सुना है कि भगवान विष्णु ने, जब हमने सागर मंथन किया था, जहर निकला था, मैंने तो जहर पी लिया था, मुझे कोई होश नहीं बाद में क्या हुआ। सुना है कि देवताओं ने अमृत का कलश ले लिया था और भगवान विष्णु ने एक लड़की का रूप बना के, औरत का रूप बना के उनको मोहित करके मदहोश कर दिया था। तब देवताओं ने वो कलश छीन लिया था। उस रूप में भगवान बहुत सुंदर लगे होंगे, वो रूप देखना चाहिए। भगवान विष्णु के पास आ जाते हैं, आदर सम्मान हुआ, विराजमान हो गए। भगवान विष्णु कहते हैं आज बहुत दिनों में दर्शन दिए। तो कहते हैं मैं तो 88,000 वर्षों के बाद साधना करके आया हूँ। अच्छा जी, बहुत अच्छा। क्या किया? कि मैंने जो है अपने काम वासना पर काबू पा लिया, इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया। विष्णु जी बोले तभी तो नजर नहीं आए बहुत दिन तक। कहा इसी कारण में गया हुआ था। कुछ देर के बाद प्रसन्न करते हैं भगवान। कहा विष्णु जी कहते बोलो, मेरा एक जिज्ञासा है, मेरी एक प्रार्थना है। क्या? कि आपने जब देवताओं से वो कलश छीना था अमृत का, सुना है आपने एक मोहिनी रूप बनाया था सुंदर लड़की का,
कहाँ बनाया था, न्यू बना, वो मान नहीं रहे थे, वो लड़ने को तैयार हो गए थे। हम कमज़ोर थे, वो ज़्यादा शक्तिशाली थे। तो आपने क्या किया था, अपने मोहनी रूप बनाया था। हाँ जी, हे भगवान वो मोहनी रूप मुझे एक बार फिर दिखा दो, एक बार फिर बना के दिखाओ। मुझे तो याद नहीं, क्योंकि मैं तो नशा हो गया था मेरे को जहर का, और मैं नहीं देख सका ये सारी लीला। विष्णु कहने लगा, भोलेनाथ ये बार बार थोड़ा ही बनाया जाता, कोई समय था जो बनना पड़ गया, अब थोड़ा ही बनूंगा मैं। अक नहीं, मुझे एक बार वो रूप दिखाओ। अरे नहीं तो मैं ये बैठा तेरे बार ने आ गया, आपके द्वार से मैं हिलता नहीं। विष्णु जी ने सोचा ये तो समाधि भी 88,000 वर्ष लगा लेगा, और द्वार पर तो हटा नहीं, इसलिए इसको भाई यहाँ से चलता करो, इसकी शर्त पूरी करता हूँ। कहता अच्छा जी, इधर उधर की बातें करी। कहते यूँ तो मुझे शर्म आती है, मैं अंदर जाता हूँ फिर बन के आऊँगा, अग जाओ तो। वो तो अंदर चले जाते हैं, बाहर बैठे हुए थे। इतने में भगवान दूसरी तरफ जंगल में एक सुंदर लड़की के रूप में दिखाई देते हैं, और भगवान भी शिव ने देखा इधर उधर कोई देख तो नहीं रहा है, उठ के उस लड़की के पीछे भाग लिए। ऐसा शिव पुराण में लिखा हुआ है। उस लड़की के पीछे भाग लिए जो बहुत अश्लील वस्त्र पहने हुई थी, अर्धनगर शरीर था। वो लड़की आगे आगे, भगवान शिव पीछे पीछे। काफी दूर भाग के उसका हाथ पकड़ लिया। उससे पहले भगवान की बुरी हालत हो चुकी थी शिव की, ऐसा शिव पुराण में लिखा, मैं यहाँ वर्णन भी नहीं कर सकता आपके सामने। और जब हाथ पकड़ा तो भगवान विष्णु अपने स्वरूप में आ जाते हैं। उनका स्वरूप देखकर शिव जी कहते हैं तेरी लीला तू ही जाने है। विष्णु बोला तू कह रहा था मैंने 88,000 वर्ष हो गए और साधना कर ली, इंद्री जीत ली, क्यों पागल हो रहा बावड़े, इसमें कुछ ना दे रहा। ये काल बलि जो है इन सबको नचा रहा है। गरीबदास जी कहते हैं, कबीर साहब समझो गरीबदास इनकी एक ही, क्योंकि जो सतगुरु के शिष्य हैं वो उन्हीं की बोली बोला करते हैं। गरीबदास जी ने लिखा है कि सरंग भरंग कुरंग मतंग भरंग और सरंगा इंद्री पांच ठगो तिस अंगा। इसका क्या तात्पर्य है, शब्द सप्रस रूप रस गंध, ये 4 विषय हैं हमारे जो इस काल बलि ने इस जीव के ऊपर ठोप रखे हैं, इनको ये नचा रहे हैं। फिर कहते हैं तुम रे संग पांचों प्रकाशा योग युगत की झूठी आशा। एक विषय के वश होकर शब्द, ये कान का विषय है, मीठे मीठे शब्द या गाने सुनना ये भी विषय है। जब इन विषयों से भी आपकी आत्मा दूर हो जाएगी और भगवान के चिंतन में, उसके सिमरन में, उनके गुणों में बैठकर रोना शुरू करोगे, तब आपकी आत्मा भगवान की तरफ अग्रसर हुई है। नहीं तो ये मीठी मीठी आवाज़ें सब सुन सुनकर राजी हो जाते हैं। पद गाया मन हर्षिया और साखी कहा आनंद, सो तत नाम न जानिया, गढ़ में पड़ गया फंद, ये कबीर साहब कहते हैं। कुरंग, कुरंग कहते हैं हिरण को। हिरण में कान का विषय होता है। वो कान के एक शब्द करता है शिकारी, उस शब्द की ऐसी एक सारंगी से तान बनाता है और वो उसके वश होकर प्राण त्याग देता, उसके चरणों में जाकर के टिक जाता है, मत्था टेक देता है, अपनी जान खो देता है, वो विवश है। ऐसे ही फिर कहते हैं शब्द सप्रस, हाथी के अंदर काम वासना ज़्यादा होती है। हाथी पकड़ने वाले एक हथनी सिखा कर ले जाते हैं, पढ़ाई हुई होती है, एक गड्ढा खोद देते हैं नीचे लंबा चौड़ा, और उसमें घास ऊपर डंडे डालकर, बांस डालकर, मिट्टी डालकर घास ऐसे लगा देते हैं जैसे यहाँ खड़ा ना हो। उस हथनी को हाथियों के झुंड में भेज देते हैं। वो हाथी के चारों तरफ स्पर्श करती है, उसको वासना जगाती है, फिर भाग लेती है। उसके पीछे 2-3 हाथी भाग लेते हैं। वो वहाँ आकर के और वो पकड़ने वाले ऊपर वृक्षों पर चढ़ जाते हैं, अपना दूर उनको दिखाई नहीं देते। हाथी अंधे होकर भाग लेते हैं। हथनी उस स्थान को बाई काट कर जाती है, बाईपास करके, और सीधी फिर भाग लेती है। हाथी सीधे भागते हैं, वो सारे के सारे उस गड्ढे में गिर जाते हैं और फिर उनको नचाया जाता है, उसके वश हो गए। शब्द सप्रस रूप रस, रूप है जैसे आपने पतंगे देखे होंगे दीपक पर जलकर मर जाते हैं, उनमें वैसे होता है।
उनको वो रूप विषय विवश होते हैं। रस जो है भौरा, रस है मछली, मछली जो है जीभ के कारण विवश हो जाती है। मछली पकड़ने वाला एक मांस का टुकड़ा और एक हुक में डालता है, लोहे के हुक में, कांटा कहते हैं उसे, और पानी में छोड़ देता है।